अस्सलाम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। मार्च के महीने में हमने मार्केट की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी और केसी 100 में हमने तकरीबन 4,500 पॉइंट्स का इजाफा देखा, जो कि तकरीबन 4% बनता है। और जबकि केएमआई 30 में जो है हमने तकरीबन 13,500 पॉइंट्स, जो कि तकरीबन 8% के करीब का इजाफा बनता है, वो हमने सिर्फ एक महीने में देखा। जो इसकी बुनियादी वजह थी वो एक तो ये था कि हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद आईएमएफ का बोर्ड जो है वो एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल एंड या मई में सम टाइम जो है वो बोर्ड का अप्रूवल भी आ जाएगा और पाकिस्तान के ट्रांच जो तकरीबन $1 बिलियन की होगी, वो भी रिलीज़ हो जाएगी। उसके साथ-साथ जो है पाकिस्तान ने एक और प्रोग्राम आरएसएफ रेज़िलियंस सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी जो है, वो भी सिक्योर किया आईएमएफ से तकरीबन $1.3 बिलियन की ओवर 28 मंथ्स पीरियड, जो कि पाकिस्तान को ट्रांचेस में ये ओवर द 28 मंथ्स पीरियड जो है मिलेगा। तो इसकी वजह से जो है एक ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स भी इम्प्रूव हुए। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी हुई कि मार्केट में बातें ये हो रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो है रिड्यूस करेंगे। उसकी 2 वजूहत थी। एक तो ये था कि ऑलरेडी क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस और स्पेशली ऑयल प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस जो है नीचे आई थी, तो पाकिस्तान के पास वैसे ही कुछ रूम बन रहा था। फिर जो आईपीपीज़ के साथ रिनेगोशिएशंस हुई थी, उसके बेनिफिट को मिला के और कुछ सर्कुलर डेट की सेटलमेंट की बात है, तो उसको बेनिफिट को मिला के जो है वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में जो है पाकिस्तान को रूम मिला था कि उसको रिड्यूस किया जाए। तो एज़ ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस इंटरव्यू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ भी का रिडक्शन भी अनाउंस हो चुका है। सो दैट वाज़ समथिंग दैट वाज़ बीइंग एंटिसिपेटेड बाय द मार्केट। तो उसकी वजह से मार्केट पहले ही से रिएक्ट कर रही थी। तो इसकी वजह से जो हमने ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी और इस वक्त जो है मार्केट ऑल टाइम हाइस को ब्रेक कर चुकी है और अब तकरीबन 120,000 प्लस के लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। अगर हम मनी मार्केट साइड की बात करते हैं, तो मनी मार्केट में हमने जो स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की, तो अगेंस्ट द जनरल या ब्रॉडर मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है, स्टेट बैंक ने जो है मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेटस को का स्टांस जो है वो रखा और यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 50 बेसिस पॉइंट्स का कट हो सकता है, उससे अगेंस्ट जो है स्टेटस को स्टेट बैंक ने रखा। और उससे रीज़न जो कोट किया कि वो आगे थोड़ी-सी इन्फ्लेशन में अपटिक दिख रहे हैं और थोड़ा-सा इनको आगे के नंबर्स देखने होंगे, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू फॉरेन इन्फ्लोज़, ताकि पाकिस्तान की करेंसी के लेवल पे अगर जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। एट द सेम टाइम जो है क्योंकि यूएस में टैरिफ्स भी अप्लाई हो रहे हैं ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसका इम्प्लीकेशंस भी देखी जाए, तो इसलिए स्टेट बैंक ने जो है मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा कॉशियस स्टांस अपना मेंटेन किया। इवन दो कि हमें आगे लग रहा है कि जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस इस वक्त शेप अप कर रही हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो रिकॉर्ड हुई है वो 0.7%, विच इज़ द लोएस्ट। अगर आप ईयर ऑन बेसिस पे एक मंथली इन्फ्लेशन की रीडिंग देखते हैं, तो सिंस दिसंबर 1965 जो है ये लोएस्ट रीडिंग है, यानी कहीं मल्टी डेकेड्स की लोएस्ट रीडिंग आई है। सो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी को देखते हुए जो थोड़ी आउटलुक है, स्पेशली कंसिडरिंग द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और जो इस सिनेरियो बन रहा है, तो उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि स्टेट बैंक के पास आफ्टर पॉज़ जो है वो आगे भी रूम 1 से 1.5% का इवेंचुअली बनेगा इस कैलेंडर ईयर में इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज़ करने का। अब हम बात करते हैं अपने फंड्स की परफॉर्मेंस की, तो लेट्स स्टार्ट विद मनी मार्केट फंड। तो हमारा जो एनपीपी मनी मार्केट फंड है, इसने मार्च के महीने में जो है 9.7% का एनुअलाइज़्ड रिटर्न दिया है, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 15.8% एनुअलाइज़्ड रहा है। एनपीपी फाइनेंशियल सेक्टर फंड की बात करते हैं, तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च जो है वो 9.9% एनुअलाइज़्ड रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 15.8% रहा है। एनबीपी महाना आमदनी फंड की बात करते हैं, तो उसका रिटर्न 10.1% फॉर द मंथ ऑफ मार्च रहा, जबकि 15.5% फिस्कल टू डेट रहा है। एनबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फंड की बात करते हैं, तो उसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च 6.8% रहा, जबकि फिस्कल डेट में इसका रिटर्न जो है 14.9% रहा है। अगर हम इक्विटी साइड पे आते हैं, तो हमारा सरमायादार फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च 4.3% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 52.4% रहा है। इस्लामिक सरमायादार फंड की बात करते हैं, तो इस मंथ में इसका रिटर्न 6.1% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 48% रहा है। स्टॉक फंड की बात करें, तो तकरीबन इसका 5.5% का रिटर्न रहा फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जबकि 61.5% रहा है इसका फिस्कल रेट में। इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं, तो उसका रिटर्न 8.1% रहा फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जबकि 62.6% इसका रिटर्न रहा है फिस्कल टू डेट में। अगर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस्लामिक स्टॉक फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स अगर हम देखते हैं कि एमआई 30 इंडेक्स, इसका 44% रिटर्न 44.8% रिटर्न रहा, जबकि इस्लामिक स्टॉक फंड का 62.6% रिटर्न रहा। तो हमने काफ़ी
मैसिव मार्जिन से जो है हमने डिस्पाइट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड फीस जो है उसको नेट करके हमने काफ़ी अच्छे मार्जिन से जो है इस्लामिक स्टॉक फंड ने आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क को। अगर हम इक्विटी सब फंड सेट की साइड पर आते हैं पेंशन फंड्स में, तो जो हमारा कन्वेंशनल पेंशन फंड है उसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च जो है 5.4% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 66.1% रहा है वर्सेस के एस सी 100 रिटर्न ऑफ 50.2%। डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च 8.4% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 16.8% रहा है, जबकि मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न 9.5% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 15.6% एनुअलाइज्ड रहा है। इक्विटी सब फंड इस्लामिक साइड पे बात करें तो तकरीबन 7.6% रहा फॉर द मंथ ऑफ मार्च इसका रिटर्न, जबकि 62.8% रहा है इसका फिस्कल रेट में रिटर्न। कि MI30 ने इसी टाइम पीरियड में 44.8% का रिटर्न दिया। डेट सब फंड की बात करते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 4.3% रिटर्न रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 14.5% रहा है। मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न जो है 5.3% रहा फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जबकि ओवरऑल फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 14.1% रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम आउटलुक की बात करें तो अगर हम ग्लोबली सिनेरियो देखें तो बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूएस टैरिफ्स ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि अक्रॉस द बोर्ड जो है सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ एशिया नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड जो है इन्होंने टैरिफ्स जो है इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो इसके एक फियर्स हैं कि इसकी वजह से जो है ग्लोबली एक स्लो डाउन की सिचुएशन एक्सपेक्ट हो सकती है। उसका हमने रिएक्शन कमोडिटी प्राइसेस में भी देखा है, काफ़ी सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुई हैं ऑयल प्राइसेस और मेटल्स की प्राइसेस जो हैं। इस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें तो अगर हम ग्लोबली देखते हैं कि अगर स्टॉक्स मार्केट जो है वो पैनिक कर रही हैं, उनमें रिडक्शन कंटिन्यू करते हैं, उनमें डिक्लाइन अगर कंटिन्यू करता है, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की मार्केट पे भी आएगा। पर ऑन अ फंडामेंटल बेसिस बात करें तो ये कमोडिटी प्राइसेस का डिक्लाइन होना, ये पाकिस्तान के लिए ओवरऑल जो पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस है और ओवरऑल जो एक्सटर्नल पोज़ीशन है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है नेट इम्पोर्टर है, इसके एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली कम हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स, और इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है इसमें वो कंट्रीज़ जो ज़्यादा एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं उनको ज़्यादा हिट पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू वो कंट्रीज़ जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं जैसे कि पाकिस्तान है। और जो कंट्रीज़ जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं उनकी ज़ाहिर है रिलायंस एनर्जी पे या मेटल्स पे या दूसरी दीगर कमोडिटीज़ पे होती है, तो फिर भी जो है इस सिनेरियो में जो है रिलेटिवली बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती हैं। ओवरऑल अगर जैसे हमारी इंटरेस्ट रेट्स की आउटलुक मैंने कोट की कि हमें आगे भी लग रहा है कि 1 से 1.5% का पोटेंशियली कट हो सकता है, जिस तरह से हम कमोडिटी प्राइसेस को नीचे आते हुए देख रहे हैं और इन्फ्लेशन की अ, ओवरऑल रीडिंग्स जो हैं आगे जाते हुए भी हमें रिलेटिवली बेनाइन ही लग रही हैं। और जिस तरह से पावर टैरिफ का कट हुआ है तो ये भी इन्फ्लेशन को फर्दर रिड्यूस करेगा, तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि ओवरऑल रेट्स में रिडक्शन का रूम बनता है। तो वी फील के जो लिक्विडिटी है वो फर्दर जो है इक्विटीज़ की तरफ मूव करेगी एंड वी कैन सी बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट। सो वी रिकमेंड इन्वेस्टर्स जिनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन है वो स्टिक करें विद और एनबीपी स्टॉक फंड, जिनकी इस साल भी जैसे मैंने कोट किया काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और स्टॉक परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। और वो इन्वेस्टर्स जो कि अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं एंड दे डोंट वांट टू टेक इक्विटी एक्सपोजर, वो हमारे इस्लामिक एंड कन्वेंशनल मनी मार्केट फंड्स के थ्रू और सेविंग्स फंड्स के थ्रू अपने पैसे को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।